नमस्कार। मैं आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज इस वीडियो में मैं अमेरिका और भारत के संबंध में जो आजकल चर्चा में है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले कि मैं अपना विचार व्यक्त करूं, दोस्ती के बारे में दो शब्द अवश्य कहूँगा। जैसा कि ऊपर के लोग यानी कि शासनाध्यक्ष जो भी ऊपर के लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों का भी दो आपसी संबंध होता है। एक आपसी संबंध होता है और एक देश को लेकर के संबंध होता है। आपसी संबंध और देश का संबंध दोनों अगर एक व्यक्ति में है, इस देश का और उस देश का, तो अच्छा संबंध बनता है, ऐसी बात नहीं है। तो व्यक्तिगत जो दोस्ती होती है उसमें आपस में एक समझबूझ होती है और सभी लोग, जैसा कि आप जानते हैं, अपने अपने देश के बारे में पहला उसका हित देखते हैं और देखना भी चाहिए। जहाँ तक व्यक्तिगत हित की बात होती है और देश हित की बात होती है तो दोस्ती में हमेशा जो है कि नहीं, प्रेम पर आधारित होती है। प्रेम का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रति आपसी लगन, और ये सर्वविदित है कि डोनाल्ड ट्रंप और आदरणीय मोदी जी का भी आपसी जो प्रेम भाव रहा है, आपसी समझबूझ रही है और देश लेवल पर भी समझबूझ रही है, तो एक उच्च कोटि की थी। हम उसको यानी मीडिया बहुत सी चीज़ों को झुका करके और इधर करके ऐसा कर दिया, घुटने पर ला दिया, ये ला दिया, वो ला दिया, ये उचित नहीं है। जैसा कि दोस्ती में सबसे एक प्रिय दोहा है रहीम जी का, जो मैं कह देना चाहता हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, जूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। इससे हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए और स्पेशली जो है उनको ध्यान में रखना चाहिए। दोनों आदमियों को, जो भी आपस में दोस्ती है, दोनों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो धागा टूटता क्यों है? वो मतभेद से। इसलिए कि जब हम अपने दोस्त से कुछ चाहेंगे, और चाहेंगे क्यों नहीं, ऐसा होता है कि हमारा जो है ये रिक्वायरमेंट है, तो दोस्त भी उसमें मदद करे, सहयोग करे, और यहीं पर गड़बड़ हो गया जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि आपका जैसा कि सुन रहे हैं कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, और उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो वार चला था 4 दिन का, उसका श्रेय लेना चाहते थे। ठीक है, तो अपने दोस्त से चाहेंगे कि हमारी इसमें मदद करें, लेकिन तरीका अलग अलग होना चाहिए। इसमें जो है प्रतिष्ठा का इशू बना देना चाहिए, करना उचित नहीं होता है। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, एक बात दोहरा देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर में ध्यान से कोई भी चीज़ें हैं उसको कहा जा सकता है। इसमें ये कहा जा सकता था कि हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को अपने प्रभाव से कह करके और हम लोगों से बात करने के लिए कहा होगा, ये ठीक है, लेकिन आपने हमसे नहीं कहा, ये ठीक है, ये भी बात है। तो जो हुआ सो हुआ। अब जो है उसकी वजह से आगे बातें बढ़ती गई और हमारे ट्रंप साहब जी राष्ट्रपति अमेरिका के गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने का बात यही हुआ कि टैरिफ जिसको हम लगा रहे हैं सबके ऊपर, भारत पर भी 25 किए और फिर आगे चल करके 25 और करके 50 टैरिफ कर दिए। जो घटनाएं घटी हैं, जो कि एससीओ मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, और आरआईसी का जिसकी चर्चा है, जिसको कि मैं ऋचा कहता हूँ, ये तीनों देश के हाव भाव को देख करके उनमें घबराहट होना उचित है। कोई भी घबराएगा, क्योंकि वो अलग थलग पढ़ना शुरू हो गए, और टैरिफ का वार जो उन्होंने किया है, और ये सोच समझ करके करना चाहिए। हमेशा जो है कि नहीं, अपना ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि मीडिया में आ रहा है कि वो अपना निजी कार्य भी कर रहे हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी या क्या कुछ है उन लोगों का, फैमिली का, उसके बारे में भी वो लोग कर रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है।
तो देश लेवल पर और देश हित पर स्वहित जो है टकराव नहीं होना चाहिए। ये भी बात डोनाल्ड ट्रंप साहब को ख्याल में रखना चाहिए। जैसा कि मैं मीडिया लोगों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ भी वो लोग कहना चाहता है थोड़ा सही तरीके से कहें। अमेरिका को भारत ने झुका दिया, घुटने पर ला दिया और सोचने के लिए बाध्य किया, ये किया, वो किया, प्लान किया, ठेकान किया। ठीक है, कहना है, जिसको कहना है कहे। लेकिन मेरा कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर पर आ जाता है तो उसको हम भूला नहीं कहलाते। अभी भी अमेरिका और भारत के बीच में कोई बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा खाई हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोबारा आपस में मिल करके बातचीत किया जा सकता है, अभी हालात बिगड़ा नहीं है। लेकिन यही बहुत दिनों तक इस तरीके से रहेगा तो हालात तो बिगड़ जाएगा। अभी शुरुआती दौर है, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि थोड़ी आग लगती है तो उसको पैर से मार करके बुझा दिया जाएगा। लेकिन जब आग विभीषिका का रूप धारण कर लेगी और जंगल की आग की तरह घर में भी आग उस तरीके की लग जाएगी तो उसको बुझाना बहुत कठिन हो जाएगा। और होता है, ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया। तो मैं यही कहूँगा भारत के सलाहकारों को, और जो सलाहकार अमेरिका के हैं, ये लोग आपस में बैठ कर के बातचीत करें, अच्छी तरह से सुझाव दें, और मैं यही कहूँगा कि सबको सुबुद्धि दें। क्योंकि दो भाग में बंटना, जैसे देख रहे हैं कि RIC, रूस, इंडिया, चाइना एक तरफ, अमेरिका और यूरोप एक तरफ, ये इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपटीशन हो गया और आपस में टकराव होना ही होगा अगर हम किसी एक को उसको संतुलित बनाने के लिए इन व्यवस्थाओं के ऊपर में न रह जाओ। भारत ये इसका प्रयास करता है कि संतुलन बनाए रखा जाए और मानवता की रक्षा किया जाए और मानवता के बारे में सोचा जाए। उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, अब ये वास्तव में ये समय नहीं है और ये समय नहीं आ गया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, और सही है, उन्होंने सही कहा, ये युद्ध का समय नहीं है। दिन पर दिन कई समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल बाढ़ का प्रकोप है, चारों तरफ देखा जा रहा है। किसी न किसी तरह से क्लाइमेट हम लोग का साथ देना धीरे धीरे कम करती जा रही है। विचार इस पर करना होगा कि हम किस तरह से क्लाइमेट को बचाएं और साथ ही साथ मानवता को कैसे बचाएं। जिस तरह से युद्ध छेड़ा जा रहा है कि उसको कमज़ोर कर दिया जाएगा। अरे कमज़ोर करके तुमको क्या मिलेगा भाई? अगर बहुत कुछ मिल जा रहा है और कमज़ोर करके, तो अरे तुम अपना समस्या का हल करो, हम अपना समस्या का हल करो, सब लोग करें ना। आपस में मतभेद भी होता है तो आपस में मेल मिलाप करके थोड़ा रहना सीख लें और 2-4 साल रह लें चैन से। अब ये जो है कि नहीं, रूस का यूक्रेन की लड़ाई देख ही रहे हैं, और इसी तरह से अपने गुटबाजी करना शुरू कर दिया, एक गुट और दूसरा गुट, तो दोनों गुट आपस में लड़ जाएंगे। और संतुलन बनाने के लिए, जैसा कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि संतुलन बनाने के लिए भारत का प्रयोग किया जाए। हम लोग शांति प्रिय देश हैं और हम लोग चाहेंगे कि शांति बनी रहे, और जो कुछ गलतियां हैं किसी का है तो एज ए ऑब्जर्वर हम लोग या मीडिया चाहे कोई भी बताएगा, उसके ऊपर विचार हो, उसके ऊपर में सुने। जिस तरीके से अभी ये जो है, ये तो थर्ड वर्ल्ड वार, तो मैं कहूँगा कि ट्रैफिक वार ही थर्ड वर्ल्ड वार हो गया। पूरे कई देश इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हर तरह का वार का अलग अलग जो है कि नहीं, अपनी अपनी भेद है, अपना अपना भेद होता है। और इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड वार तो चालू है भाई। केवल वर्ल्ड वार जो है कि नहीं, परमाणु बम बना देने से और एक दूसरे के जान मार देने से ही तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं है। अर्थव्यवस्था में तो ऑलरेडी ये चालू हो गया हर देश के ऊपर में। और इसके ऊपर में अमेरिका को मैं सुझाव दूंगा और सभी लोगों को सुझाव दूंगा कि शांति के लिए किस तरह से, आज जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, भूख लगेगी, किस तरह से हम उस भूख को दूर करें और अर्थव्यवस्था को किस तरह कंट्रोल करें, किस तरह से ले आए, इस पर विचार हो। कि उसका जान ले लें कि उसका ये कमज़ोर कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, ये तो पशुवत प्रवृत्ति है। जितनी भी लड़ाइयाँ और युद्ध की बात होती है, पशु लोग सोचते हैं कि हमारे इलाके में मत आ जाना, हमारे इलाके में मत आना। खैर, हम लोग का भी फाउंडेशन तो पशु प्रवृत्ति पर है, लेकिन उसके ऊपर में महल बना हुआ है, उसके ऊपर में भवन बना हुआ है, उसके ऊपर में हम लोग ध्यान दें, पशु प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएं हम लोग और मानवता की तरफ ये करें, मानवता की बात करें और मानवता की रक्षा के लिए कदम उठाया जाए, न कि मानवता को समाप्त कर देने के लिए किया जाए।
कहीं पर उधर उनको मार दोगे, उनको ये खत्म कर दोगे, उनके ऊपर परमाणु अरे यार परमाणु बम वो पहचान नहीं करता है कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन है। वो जो उसके चपेट में आएगा वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कई बार हम लोगों में कहा गया है, स्पेशली जो माइन बिछाते हैं हम लोग, तो ये बताया जाता है कि ये नहीं पहचान करती है, पैर पड़ेगा या उसके वो प्रेशर आएगा तो वो फट जाएगी, चाहे पैर किसी का हो, मित्र का हो या जो है दुश्मन का हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके ऊपर में विचार करें और स्पेशली जो सज्जन लोग हैं और जो सलाहकार अच्छा दे सकते हैं और जो अच्छे शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं, वो सकारात्मक शब्दावलियों का प्रयोग करके आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अगर हम थोड़ी-सी नकारात्मक शब्दावलियों का प्रयोग करके और वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो ऐसा ना किया जाए। इससे मतभेद और जो है कि नहीं गहराई और जो है कि नहीं हो जाएगी। हम घुटने पर आ गए, इस पर आ गए, उस पर आ गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। अरे नहीं भाई, हम तो ये कहेंगे कि भूले हुए थे और घर वापस आ गए तो कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो ये कहावत है, उसको हम भूला नहीं कहते हैं। इसी तरह से हमारा संबंध है अमेरिका के साथ में। अगर हम लोग मिल जाते हैं, हम लोग रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत के अमेरिका से मिल जाने से और वो लोग दूसरा पक्ष जो है कि नहीं कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। भारत दोनों के साथ में है और भारत को एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भारत को जो है कि नहीं नकारात्मक तरीका है कि भारत के ऊपर में दबाव डाल करके और रूस से तेल खरीदने से, ये करने से धोखा रोक देंगे, ये कर देंगे। ये नकारात्मक अप्रोच है, ये नकारात्मक तरीका है सोचने का। सकारात्मक सोचिए कि अगर ज़रूरत पड़ रही है तो भारत, यूक्रेन, रूस, अमेरिका सब मिलके बैठे यार, क्या फ़र्क पड़ता है? बातचीत किया जाए और मान लीजिए कि जैसा मेरा विचार और सुझाव है ये, कि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि सुबह के भूले शाम को आ जाते हैं, तो इसी तरह से मैं कहूँगा यूक्रेन का और रूस का जो संबंध है, एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ। ये समय आ गया है, कोई बात नहीं, दोनों जनता की तरफ से समिति बनाई जाए और आपस में मिले और रूस यूक्रेन आपस में मिल जाता है तो सब समस्या ही खत्म हो जाती है। किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी कि यूक्रेन को ऐसा दिया जाएगा, यूक्रेन यूक्रेन तो मुसीबत में पड़ जाएगा अगर रूस हट जाता है तो। ये तो वार चल रही है तो कुछ उसको फायदे हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ इस संबंध। लेकिन जब वो मिल जाएगा और शांति हो जाएगी तो जितना लिया है उतना उससे ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। और अगर वो मिल जाता है रूस के साथ में और ये तो न सिक्योरिटी की गड़बड़ी होगी, न किसी तरीके से रूस अपने संसाधन से जिससे लिया गया है, दिया गया है, वो सब ठीक कर देगा। और कितना है समय? मुश्किल से 90 और 91 की ये बात है, तो देश लेवल के ऊपर में 30-40 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लोग आकर के आपस में मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जर्मनी मिले, वियतनाम मिले, इस तरीके से बहुत से देश मिले। तो इस तरीके से यूक्रेन और रूस मिल सकते हैं, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? और मैं तो ये कहूँगा भगवान से प्रार्थना करूँगा कि दोनों देश को सुबुद्धि दे और आपस में मिल कर के आराम से रहें और मिलने का जो भी तरीका है, जिस तरीके से मिलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तरीका और शर्तों की ज़रूरत नहीं है। मिल गए तो मिल गए, दोस्त हो गए तो दोस्त हो गए, एक स्वीकार है, स्वीकृति है। जैसे कि अभी हम इसके संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल गए और दोनों आपस में मतभेद दूर हो गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत, अमेरिका आपस में पहले की तरह अपना संबंध बना करके आगे की तरफ चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यदि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसी तरह से व्यवहार करते जाएँगे, तो उनके लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हो सकते हैं कि उनको पद भी छोड़ना पड़े अपने राष्ट्रपति का। क्योंकि समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है और होने वाली है। जिस तरीके से वो चाहते हैं कि एक जादू की छड़ी घुमा दिया जाए और फटाक से परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है। किसी भी देश को और कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए 1 दशक लग जाता है और जिस तरीके से वो बनाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तत्काल नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि विश्व शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे, ताकि ताकि सब लोग आपस में मेल-मिलाप करें, मानवता की रक्षा करें और आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाएँ और जो लोग भी हैं हम अमन-चैन से रहें और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम समस्या पैदा करके ना जाएँ, उन लोगों को अच्छी चीज़ें दे कर के जाएँ, ताकि उनका भी जीवन आराम से और अमन-चैन से रहे। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।